प्यारे तालिब इल्म, सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 6 का है और ये इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। सबक नंबर 15 का नाम है दिल्ली। अज कलम मुज़ाहिर हुसैन अंबर ये दिल्ली पर जो है वो कौन लिखा है? मुज़ाहिर हुसैन अंबर। दिल्ली के बारे में क्या लिखते हैं जानते हैं। दिल्ली एक बड़ा है ना, दिल्ली एक पुराना शहर है। उसकी ख़ास तारीख़ी अहमियत है। बाबर शेर शाह सूरी सुल्तान कुतुबुद्दीन सुल्तानुल तमश ने दिल्ली को अपना दराल हुकूमत बनाया, यानी राजधानी है ना। हुमायूं, अकबर और जहांगीर का दारुल हुकूमत आगरा रहा, लेकिन शहंशाह शाहजहां फिर अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले आए। शहंशाह, आपको पता ही होगा, शहंशाह जो है पहले के जो राजा महाराजा थे, शहंशाह थे, उन शाहजहां जो थे वो ताजमहल बनाए हैं, तो वही फिर वो आगरा को दिल्ली में लेकर के आए। शाहजहां ने दिल्ली का शानदार लाल किला बनवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। और उसके सामने दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद तामीर कराई। और जामा मस्जिद भी कौन बनाया? शाहजहां ने। उनके अलावा शेर शाह का किला और कुतुब मीनार भी देखने लायक तारीखी इमारतें हैं। कुतुब मीनार जो है बादशाह सुल्तान कुतुबुद्दीन ही बनाया था, और वो अपने नाम के ज़रिए वो उसका नाम रखा था कुतुब, है ना। हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने 1857 ईस्वी में जब जंग आज़ादी के कमान अपने हाथ में ली, तब तक लाल किला पर मुग़ल बादशाह का ही कब्ज़ा था। जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने भी दिल्ली ही को आज़ाद हिंदुस्तान की राजधानी बनाया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश के रहनुमा ने भी क्या किया कि दिल्ली को ही राजधानी बनाया। आज़ाद हिंदुस्तान की नई हुकूमत ने दिल्ली को खूबसूरत बनाने पर ख़ास ध्यान दिया। दिल्ली की फलक बोस इमारतें और फोर लाइन सड़कें ओवर हेड ब्रिज, है ना, ओवर ब्रिज और मेट्रो ट्रेन शहर दिल्ली की तरक्की के मुँह बोलती तस्वीर है। राष्ट्रपति है ना भवन, पार्लियामेंट भवन जो है राष्ट्रपति भवन, और पार्लियामेंट हाउस, बड़े बड़े स्टेडियम, आकाशवाणी, है ना, रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन केंद्र, कमल मंदिर और चिड़ियाघर के जिक्र के बगैर दिल्ली की तरक्की की बात नामुकम्मल रह जाती है। यानी दिल्ली में जो चिड़ियाघर है, दूरदर्शन स्टेशन है, वो सब की जिक्र करने के बाद भी नामुकम्मल हो जाए। यहाँ दिल्ली के प्रगति मैदान के बारे में बताना भी ज़रूरी है। इस जगह मुल्क गैर सियासी सकाफ़ती और मजहबी प्रोग्राम तो मुनाक़िद होते रहती है। यानी जो प्रोग्राम दिल्ली में अगर बड़े से बड़े प्रोग्राम होता है, तो वो किस जगह होती है? उस मैदान का नाम क्या? दिल्ली प्रगति मैदान है ना, उसी में होता है सब प्रोग्राम। लेकिन उस मैदान को हर साल लगने वाले आलमी तिजारती यानी दुनिया के जो बेचने वाले होते हैं सामान, ट्रेड फेयर, है ना, के लिए ख़ास तौर से जाना जाता है। यानी एक बाज़ार के तौर पे, जिसमें दुनिया भर के सनअतकार और एक्सपेक्टर अपनी मसनूआत और साइंस की नई इजादात की नुमाइश करके दुनिया भर की तिजारत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करते हैं, यानी बेचते हैं ना।
अपना अपना सामान उस बाज़ार उसमें आकर के बेचा करते हैं। राजधानी होने के नाते दिल्ली हमारे मुल्क का एक बड़ा तजारती मरकज़ बन गई। यानी तजारती मरकज़ यानी बेचने वाले, यानी उस जगह पे जाकर जो बेचने वाले होते हैं अपना सामान जाकर वहाँ पे बेचा करते थे। यहाँ हर रोज़ मुल्क के हर हिस्सा के सनाअत का कार और ताजिर अपने अपने इलाके के मसनूआत यानी जो सामान होते थे उनके वो और अनाज दालें और मसालेह दिल्ली के बाज़ार को देते हैं। जो मसाला होता है और जो अनाज होता है और बहुत सारे सामान जो भी है बेचने का वो सारे वहीं पे ला कर देते हैं और मुल्क भर के लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक यही चीज़ें खरीद कर अपने अपने शहर में बेचने के लिए ले जाते हैं। दिल्ली न सिर्फ एक बड़ा तजारती शहर है बल्कि एक अजीम तालीमी मरकज़ भी है। यानी वहाँ पे दिल्ली में बहुत बड़ा एक अजीम तालीम यानी इल्म पाने की जगह भी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, CBSI बोर्ड वगैरह तालीमी मरकज़ भी इसी दिल्ली में है। यानी दिल्ली में बहुत बड़ा मरकज़ है तालीम का, है ना। दिल्ली में यानी बोर्ड, दिल्ली में तालीम के बड़े बड़े मरकज़ तो हैं ही, कई मशहूर अस्पताल भी हैं। ऑल इंडिया हॉस्पिटल, लोक नायक हॉस्पिटल, है ना। ये सब हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल, नामी हॉस्पिटल है। पंत हॉस्पिटल के अलावा सर गंगाराम हॉस्पिटल, पतरा हॉस्पिटल और कैंप TB हॉस्पिटल दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं। ये सब अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। यूनानी दवाएं बनाने के अस्पताल भी हैं। यूनानी दवाएं बनाने वाली मशहूर कंपनी हमदर्द यूनानी, है ना, हमदर्द यूनानी लेबोरेटरीज भी दिल्ली के खास पहचान है। ख़रीद फरोख्त यानी बेचा जाता था और ख़रीदा जाता था और इलाज मुआलजा तालीम व तरबियत के अलावा दिल्ली कुछ ख़ास है क्योंकि वहाँ मिर्ज़ा गालिब और सर सैयद पैदा हुए। दिल्ली में ही सर सैयद और अहमद खान पैदा हुए, इसलिए दिल्ली और ख़ास है। और हिंदुस्तान के अजीम औलिया कराम में से एक हज़रत निज़ामुद्दीन ने दिल्ली में दायमी सकूनत इख्तियार की। यानी जो हिंदुस्तान के अजीम औली जो थे वो दिल्ली में ही पैदा हुए। दिल्ली में आपका मज़ार करोड़ों हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोगों की अक़ीदत का मरकज़ है। ये जगह अक़ीदत का मरकज़ भी है और तबलीग इस्लाम का मरकज़ भी। यहाँ से रोज़ाना तबलीगी जमातें निकलती हैं जो हिंदुस्तान और बेरूनी यानी बाहर के हिंदुस्तान इस्लाम का पैगाम पहुँचाती है। यानी दिल्ली भी जो है वहाँ एक मरकज़ है जो इस्लाम फैलाने के तबलीगी जमात, है ना, जो दूसरे मुल्क में जाते हैं, दूसरे जगहों पे जाकर अपना इस्लाम को फैलाते हैं, इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सबक नंबर 15 आपका मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।